हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है POH का कॉन्सेप्ट। अब POH क्या होती है इसको हम लोग डिफ़ाइन करेंगे और इसका फार्मूला देखेंगे कि कैसे आप POH को कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसी कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाली जो प्लेलिस्ट है चैनल पर, उसमें ऑलरेडी मैं PH के ऊपर लेक्चर डाल चुका हूँ। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो जिन लोगों ने PH वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ तो वो ज़रूर देख लें, उनको फिर ये लेक्चर समझने में भी आसानी होगी। एनी हाउ, इस POH को का मतलब आप कुछ ये भी लेते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूँ कि इस POH में ये जो P होता है इसका मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम। ठीक है, और OH का क्या मतलब होता है? OH का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है, अगर आप POH को डिफ़ाइन करना चाहें तो POH को हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर concentration of OH negative ions in aqueous solution। एक्वस सोल्यूशन में जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन होती है, अगर आप उसका नेगेटिव लॉग लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? POH बोलते हैं। अब एक्वस सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि बेसिकली किसी भी सब्सटेंस का सोल्यूशन जो कि वाटर के अंदर होता है। ठीक है, जनरली मैं अगर आपको बताऊं तो कोई भी सोल्यूशन होता है ना, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब एक्वस सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल होता है, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। ठीक है, और सॉल्यूट ऐसा सब्सटेंस होता है किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो कि लेस क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, कम मिकदार में अवेलेबल होता है। तो किसी भी सब्सटेंस को जब आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवाते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। अगर हम बात करें POH को कैलकुलेट करने की, इसके फार्मूले की, सो POH को आप कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे POH को। अब यहाँ पर OH नेगेटिव आयन को मैंने इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। केमिस्ट्री में इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है कि आपने जिस सब्सटेंस को इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, देन इट मीन्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, आप उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर OH नेगेटिव मैंने इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन लिखी हुई है। ठीक है, जब हम इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं देन आपके पास जो आंसर आता है वो किस चीज़ का आंसर आएगा? वो POH का आंसर आएगा। होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई क्वेश्चन होता है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।